चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में क्या चीज, लाइन्स एंड एंगल्स। राइट, टॉपिक हमारा क्या है साहब? लाइन्स एंड एंगल्स। ये हमारा क्या है? टॉपिक है। यस, ठीक है। सबसे पहले एंगल्स पढ़ने वाले हैं हम। एंगल क्या होता है? टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ध्यान दीजिएगा, टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। आप जानते हैं रे में कितने इंड पॉइंट होते हैं? एक इंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होते हैं और लाइन में कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। एक रे है ये ओ ए, यस। दूसरा रे है कौन? ओ बी। देखिए दोनों का इंड पॉइंट कौन है? ओ पर आया। यहां पर जो ये गैप बना दोनों के बीच का, इसी को हम क्या बोलेंगे? ये एंगल बन गया। समझ में आ रहा है? राइट, दो रेज के बीच का जो गैप है वो क्या बना हमारा? एंगल बन गया। इसका नेम कैसे होगा? इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? तो नेम में इसको आप, ये एंगल का सिंबल है, यस, एंगल ए ओ बी। यस, ए ओ बी। जहां पर एंगल बनता है उसको हमेशा कहां लिखना है? बीच में रखना है, ठीक है। या इसको एंगल बी ओ ए भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर यहां मान लिया जाए सी डी ई रहता तो एंगल क्या होता है? सी डी ई या ई डी सी हो सकता था। कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट, ध्यान दीजिएगा। जनरली एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में, राइट, लेकिन एक्चुअल यूनिट उसका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगल को हम लोग मेजर करते हैं किस में? डिग्री में, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या है उसका? रेडियन। ध्यान दीजिएगा, एंगल इज जनरली मेजर्ड इन डिग्री। इसको जैसे x डिग्री है तो x पर ऊपर कर दिया x डिग्री, राइट। बट इसका एक्चुअल यूनिट जो है, बट इट्स एक्चुअल यूनिट इज रेडियन। इसका एक्चुअल यूनिट क्या है? रेडियन। क्लियर है? तो रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन होता है, इसको जरा समझना है हम लोग को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच क्या है? रिलेशन, राइट। तो ध्यान से समझिएगा सब लोग। इसे क्या बोलते हैं? बोलिए। पाई। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर, राइट। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, क्लियर हो रहे हैं? तो मुझे बताइए पाई बाई 2 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा? बोलिए कितना होगा? 180 अब बटा में 2 कितना डिग्री? 90 डिग्री के बराबर हो गया। कॉन्सेप्ट आ रहा है? यानी 90 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब बताइए 360 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना रेडियन होगा? पाई होता है 180, तो ये 2 पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा खोपड़ी, थोड़ा माथा लगाना है, साइलेंट में नहीं चले जाना है, ठीक है। 60 डिग्री के लिए क्या लिखोगे? बोलो। पाई बाई 3 होगा, क्योंकि पाई हमेशा दिमाग रखना है कि पाई का मतलब 180
80 डिग्री होता है। यस, 60 करना है तो 180 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये यहां पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर क्लियर है इस तरीके से, तो अब समझिए यहां पर रिलेशन बनाना है इसके बीच, तो ध्यान से समझिएगा। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ध्यान दो, या यहां से चलो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में RAD लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 22 रेडियन बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 180 1260 डिग्री हुआ। यस, 22 रेडियन बराबर इतना डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या होगा, डिवाइडेड बाई ये। यस, ठीक है, ये 11 हुआ और ये 630, राइट। ठीक है, 630 में हम लोग अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 पांचे 55 हुआ, 13 में से 5 गया था 8, ये कितना हुआ, ये आपका 2 0, राइट। ठीक है, कितने बार में होगा ये, कितना, ठीक तो है, कितना ज्यादा हो गया क्या, ये 8 हुआ ना और 0 हुआ, राइट। ठीक है, अब कितना बार में होगा, 11 7 77, 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट डालिएगा तो 0। ठीक है, 11 दूना के 22, फिर 8 0, 11 7 77, ये होते चला जाएगा। क्लियर। तो फाइनली ये आया कितना हमारा, 1 रेडियन बराबर 57.27 डिग्री। एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो ये होगा, लेकिन कहीं कहीं राउंडिंग करके 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। समझ गए बात को। अब देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां पर, राइट। ठीक है, बड़े बढ़िया से हम लोग समझे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। सीधा समझना है कि जितना डिग्री आपको निकालना है, राइट, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यस, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 रेडियन और पाई के डिग्री के बीच रिलेशन आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल के टाइप्स। क्लियर है। जब भी एंगल बनेगा, आपको पता है कि एंगल बनेगा तो 2 रेज रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 रेज, जिसका इंड पॉइंट देख रहे हैं यहां सेम है। क्लियर। इनके बीच अगर गैप है तो ये क्या है, आपका एंगल है। यस और नो। ठीक है, तो एक एंगल हम सबसे पहले मानते हैं कौन सा, जीरो एंगल। क्या मानते हैं, तो जीरो एंगल कब होगा, यदि इस दोनों के बीच थोड़ा सा भी गैप होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। नहीं समझ में आई बात। लेकिन ये जीरो कब होगा, जब ये रे और ये रे दोनों एक दूसरे पर आ जाएगा तो कितना रे, क्या जीरो एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यस, तो ध्यान दीजिएगा, केवल इमेजिनेशन है ये हमारा, कौन सा एंगल, जीरो एंगल, राइट। यानी एक रे OA इस पर है, यस, और एक दूसरा रे भी किस पर है, OA पर ही है। यस और नो। तो इस दोनों के बीच जो थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ये एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। बात समझ में आया। ठीक है, द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड क्या, जीरो एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। कोई कंफ्यूजन। जीरो एंगल के बाद दूसरा जो एंगल आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल साहब, एक्यूट एंगल, राइट।
एक्यूट एंगल क्या होता है? तो वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी 0 और 90 के बीच आने वाले एंगल्स को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे 1 डिग्री कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। 30 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। 89.99 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। यस और नो? लेकिन 90 पहुंच गया तो एक्यूट नहीं है, यानी एक्यूट होने के लिए 0 और 90 के बीच होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो द एंगल whose measure is more than कितना डिग्री? but less than 90 डिग्री is called acute angle। एकदम समझ में आ रहा है? यानी ये एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल ये 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए साइन 0 से क्या है? बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। इसका पिक्चर कैसे बनेगा? तो पिक्चर इस तरीके से बनेगा। ये कौन सा एंगल है साहब? एक्यूट एंगल। कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल एक्यूट एंगल का क्या हो सकता है? 2 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल होते हैं। लिखिए इसको।